प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीडीके पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। हम संतोष सर लेकर हाजिर हैं आपके सामने कक्षा 8 विज्ञान इकाई 1 कार्बन और उसके यौगिक। हमने आप लोगों से एक निवेदन किया था कि आप लोग बुक अवश्य पढ़ लीजिएगा। जब बुक पढ़े रहेंगे तो आपको समझने में सरलता होगी। उसके बाद कहीं भी आपको समस्या होती है तो आप कमेंट कर दीजिए और उसको हम लोग देखेंगे। जहाँ भी दिक्कत होगी फिर पुनः जो है बता दिया जाएगा। आइए चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तीसरे का क है सभी हाइड्रोजन कार्बनिक पदार्थ हैं। कह रहा है सभी हाइड्रोजन कार्बनिक पदार्थ हैं। ये आपका ऑप्शन सही है। ख है हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। ये गलत है। सुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय अपर रूप है। ये भी सही है। लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है संक्षेप में उत्तर दीजिए। चौथे का क अपर रूप क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूपों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है अपर रूप, हेडिंग है ये, कार्बन का क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय रूप अपर रूप कहलाता है। कार्बन का क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय रूप अपर रूप कहलाता है। कार्बन के अपर रूप। कार्बन प्रकृति में दो अपर रूपों में पाया जाता है। पहला है क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरा है अक्रिस्टलीय अपर रूप। अभी अपर रूप के बारे में बताया हम। उसमें अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय थे दो। इसमें आपको क्रिस्टलीय के बारे में बताया जा रहा है। क्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन की क्रिस्टलीय अपर रूप के अंतर्गत ग्रेफाइट तथा हीरा आता है। करें क्रिस्टलीय अपर रूप में कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप के अंतर्गत ग्रेफाइट तथा हीरा आता है। फिर अगला प्रश्न है 4 का ख हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। दोनों में तुलना करना है। हीरा ग्रेफाइट। नंबर 1, हीरा कार्बन का एक पारदर्शी अपर रूप है। हीरा कार्बन का एक पारदर्शी अपर रूप है। ग्रेफाइट कार्बन का अपारदर्शी अपर रूप है। दूसरा है हीरा अत्यंत कठोर होता है ग्रेफाइट की तरफ। यह भूरे रंग का मुलायम एवं चिकना होता है। तीसरे में हीरा में प्रत्येक कार्बन का एक परमाणु 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है तथा त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। हीरा में प्रत्येक कार्बन का एक परमाणु 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है तथा त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तथा खटकोणीय संरचना बनाते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा का उपयोग कांच काटने तथा धातुओं में छेद करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जब कांच होता है, जो दर्पण होता है, उसको काटने के लिए जो नीडल होती है, ब्लेड टाइप होती है, उसमें हीरा का पानी चढ़ाया जाता है। उसी के माध्यम से इसको काटा जाता है। हीरा और ग्रेफाइट में जो अंतर दिया गया है उसमें आपको चित्र बनाने हैं। ये ग्रेफाइट की परत संरचना है। पेंसिल से बनाना है। आपको मोटी पेंसिल नहीं होनी चाहिए, पेंसिल बारीक होनी चाहिए और ये आपको अच्छे ढंग से बनाना है। ग्रेफाइट का चित्र है और हीरा का, दोनों आपकी कॉपी में बना होना चाहिए, तभी आपको जो है ये समझ में आएगा।
हीरा और ग्रेफाइट दोनों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? उत्तर है, ये मेथेन का रासायनिक सूत्र है, मेथेन CH4, ये जो है रासायनिक सूत्र है मेथेन का। मेथेन को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह प्राकृतिक गैस तथा तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में उपस्थित होता है। इसके अलावा मेथेन दलदली स्थानों में पेड़ पौधे व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न होती है, इसलिए मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। अगला, अब इसको समझ लीजिए, मेथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? मेथेन जो गैस होती है, यह प्राकृतिक गैस तेल कूपों से निकलती है, गैस तेल कूपों से निकलती है और निकलने वाले गैसों में उपस्थित, ये जो तेल गैस कूप निकलता है उसी में गैस ये उपस्थित होती है। इसके अलावा दलदली भागों में भी ये मेथेन पाई जाती है, इसलिए जो है, और सड़े गले पदार्थों में पाया जाता है, इसलिए इसे मेथेन को मार्स गैस कहते हैं। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जीव जंतु दब गए। मृत जीव जंतु ऊष्मा दाब तथा प्रत्येक उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटित होकर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। अब समझ लीजिए, जैसे भौगोलिक घटनाएं घटती रहती हैं, कहीं भूकंप है, ज्वालामुखी है, या इस तरह की तमाम घटनाएं जो घटती हैं, इसी में जो पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पतियाँ सब नष्ट हो जाती हैं। इनको सड़ने में काफ़ी वक्त लगता है, समय लगता है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब यही सड़ गड़ कर जो बाद में गैस के रूप में तैयार होते हैं, पेट्रोल के रूप में तैयार हो जाते हैं, यही जो है जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है। ये जो क्रम संख्या 7 और 8 पड़ गया है, ये चौथे का संक्षेप में उत्तर दीजिए। चौथा है, चौथे का क ख ग घ, ये पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं, ये अंग होना चाहिए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बुक से मिला लीजिएगा, बाकी सही है, प्रश्न पड़े हुए हैं। पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है। किसी राष्ट्र की उन्नति काफ़ी हद तक पेट्रोलियम पर निर्भर करती है, इसलिए पेट्रोल को तरल सोना कहते हैं। जो वर्तमान स्थिति है, बगैर पेट्रोलियम के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, और ये पेट्रोलियम जो है किसी भी देश के लिए उन्नति का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसीलिए इस जो पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रकृति में कार्बन किन रूपों में पाया जाता है? उत्तर है, प्रकृति में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है जो संसार में पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक वस्तुओं में विद्यमान है। कार्बन सभी सजीवों तथा लगभग सभी भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों जैसे कागज, लकड़ी, टायर, पेंसिल, कपड़े, तेल, साबुन, ईंधन में कार्बन पाया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि कार्बन कारक किन रूपों में पाया जाता है। जैसा कि यहाँ प्रकृति में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है जो संसार में पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक वस्तुओं में विद्यमान है। जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं सब में विद्यमान है। क्या विद्यमान है? कार्बन। कार्बन सभी सजीवों तथा लगभग सभी भोज्य पदार्थों में, जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, और सभी सजीवों में पाए जाते हैं। जैसे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जैसे कागज, लकड़ी, टायर, पेंसिल, कपड़े, तेल, साबुन, ईंधन इत्यादि में कार्बन पाया जाता है।
अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग निरंतर देखते रहिएगा और क्रमशः हर सब्जेक्ट का वीडियो पढ़ता रहेगा और आप लोग लाइक कमेंट करिएगा। जहां आपको समस्या होगी कमेंट कर दीजिएगा और इसकी पुनरावृत्ति कर दी जाएगी। और इसी कड़ी में एक लाइन हम कहना चाहते हैं, सफलता एक पड़ाव नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली एक यात्रा है। सफलता एक पड़ाव नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली एक यात्रा है। जय हिंद।